आज का हमारा टॉपिक है लूप। आइए देखते हैं लूप क्या होता है। सबसे पहले लूप की अगर हम बात करते हैं तो अगर सेम टास्क को परफॉर्म करना है नंबर ऑफ टाइम्स तो उसे हम लूप का नाम देते हैं। इसमें फॉर लूप आता है, वाइल लूप और डू वाइल लूप की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। तो फॉर लूप क्या होता है? इफ़ वी वांट टू परफॉर्म सेम टास्क नंबर ऑफ टाइम्स उसे देन वी कैन यूज़ द फॉर लूप। अगर एक ही काम सेम काम को अगर कई बार परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा कि 1 से लेकर अगर 100 तक प्रिंट कराना है तो हम हर बार 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और वो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट ऑटोमेटिकली करता जाएगा। हम इसमें एक कंडीशन देते हैं और अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही लूप से हम बाहर आ जाते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप के सिंटेक्स में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक बार एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि हमें 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना था तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम आई की वैल्यू 1 दे देंगे और एक बार एग्जीक्यूट करेगा स्टार्टिंग में प्रोग्राम के। फिर दूसरा सेमी कोलन के बाद क्या होता है? कंडीशन टेस्ट कंडीशन होती है। ये आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। फिर चौथी स्टेप पे क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो +1 होगा या फिर -1 होगा या कोई स्पेसिफिक वैल्यू पर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या कहा? इनिशियलाइजेशन कहा, जिसमें कि एक बार एग्जीक्यूट होता है स्टार्टिंग में लूप के। और जैसे हमने i=1 कहा। फिर कंडीशन के लिए हमने क्या कहा? कंडीशन के लिए टेस्ट कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो मतलब कंडीशन क्या दे सकते हैं? 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करने के लिए i <= 100। ठीक। फिर इस थर्ड स्टेप पे स्टेटमेंट आता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। जो भी हमने लिखा होगा बॉडी पार्ट में वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमने लिख दिया system.out.println i=1, आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। फोर्थ स्टेप पे क्या होगा? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो मतलब +1 इंक्रीमेंट होगा या -1 डिक्रीमेंट होगा या कोई स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। आइए हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है। इस प्रोग्राम में हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो हमने क्या कहा? क्लास exam7 पब्लिक स्टैटिक कोऑर्डिनेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट इंट आई लिया है लूप के लिए। फिर लूप के लिए लेने के बाद आई इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो गई। तो टेस्ट कंडीशन क्या हो गई? आई की वैल्यू <=10। फिर i++। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? आई की वैल्यू 1 है, इनिशियल कंडीशन हो गई। फिर 1<=10। तो ये क्या हो गया? कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 10 से। तो हमने क्या कहा? तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी पार्ट क्या एग्जीक्यूट किया? system.out.println आई। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट किया? 1 प्रिंट कर दिया। फिर फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ? फोर्थ स्टेप पे हमारा i=i+1 हो गया, 1+1 2 हो गया। 2 की वैल्यू क्या है? 2<=10। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या हो गया? फिर इसने प्रिंट किया आई की वैल्यू 2। फिर इसके बाद से फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? 2+1 3 हो गई। फिर 2+1 3 हो गई। फिर इसके बाद से क्या कहा कि 3<=10। ये भी कंडीशन ट्रू है। तो आई की वैल्यू बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया और आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर दिया। तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू छोटी है 10 से। जैसे ही आई की वैल्यू 10 के बाद 10<=10 होगा तो भी 10 प्रिंट करेगा। और जैसे ही 10+1 11 हो जाएगा तो क्या होगा? 11 कब कंडीशन टर्मिनेट होगी? जब आई की वैल्यू 11<=10 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। हम डॉक्स विंडो पे आ जाते हैं, सीधी डेस्कटॉप डालते हैं। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। फिर हमने क्या कहा? जावा सी
xampp7.java xampp7 हमारी फाइल का नाम है xampp7। तो क्या प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही लूप से हम बाहर आ गए। आइए हम एक और प्रोग्राम देखते हैं एग्जीक्यूट करा के, जिसमें हमने टेबल को प्रिंट कराया है। इस प्रोग्राम में हमें टेबल को प्रिंट करना है। हमने क्या कहा, क्लास xampp1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट आई की वैल्यू n इक्वल टू 2 दिया है। 2 की टेबल प्रिंट कराने के लिए आई के लिए लूप लिया है और रिजल्ट के लिए आउटपुट लिया है। हमने क्या कहा, आई इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू 1 दिया। फिर कब तक लूप चले, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने क्या कहा, आई की वैल्यू 1 एक बार, फिर आई की वैल्यू 2 एक बार, फिर आई की वैल्यू 2 3 4, फिर आई की वैल्यू 10। मतलब n इंटू आई, और आई क्या है 1 2 3 4 से लेकर तब तक चलता रहे जब तक कि 10 की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। जैसे ही 11 हुआ वैसे ही कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई 1, तो फिर क्या हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, 2 इंटू 1 2 आउटपुट प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद से फिर आई की वैल्यू प्लस हुई, आई की वैल्यू प्लस हुई, 2 + 1 3 हुई, 2 + 1 3 हुई 3। अब इसके बाद से क्या हुआ, हमने 2 लिया था अभी, तो आई की वैल्यू 1 + 1 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो क्या बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, 2 इंटू 2 4 प्रिंट किया। फिर 2 + 1 3 हो गई वैल्यू, 3 हो गई वैल्यू, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 2 इंटू 3 6 प्रिंट किया। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिमेंट में हमने क्या कहा, n इंटू 2, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगा और रिज़ल्ट में आउटपुट प्रिंट करेगा। इसी प्रोग्राम को आज तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि 2 इंटू 10 हमारा क्या ना हो जाए, प्रिंट ना कर जाए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अच्छा, फिर आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट करेगा। हम डॉस विंडो पे आ जाते हैं, तो जावा सी example1.java फिर क्या है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 तक प्रिंट कर दिया हमारा। इसमें क्या होता है, तो अगर हम एक बात में कहें तो आई की फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन देते हैं, टेस्ट कंडीशन देते हैं। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाता है, और अगर लूप और हर बार इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होती रहती है डेल। इसी तरीके से नेस्टेड लूप भी चलता है। नेस्टेड लूप को हम आगे देखेंगे और फॉर वाइल लूप और डू वाइल लूप को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।